हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉ स्कूल। आज हम बात करेंगे डिफेमेशन की। डिफेमेशन ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो किसी की रेपुटेशन को इंजरी पहुंचाए या किसी की ऐसे स्टेटमेंट जो किसी की रेपुटेशन को लॉस पहुंचाए। डिफेमेशन इज अ रॉन्ग डन बाय पर्सन टू अनदर रेपुटेशन बाय वर्ड। ये वर्ड के थ्रू हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, स्पोकन हो सकता है, साइन के थ्रू या अदर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली बोलने से या लिखने से है किसी की रेपुटेशन को हानि पहुंचा सकते हैं। आप साइन के थ्रू भी किसी की रेपुटेशन को हानि पहुंचा सकते हैं। ये डिफेमेशन का लॉ क्यों बना हुआ है? डिफेमेशन का लॉ बैलेंस करने के लिए बना हुआ है। एक पर्सन के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच को और अनदर पर्सन के राइट टू प्रोटेक्ट देयर गुड नेम्स को, उनके गुड नेम्स को प्रोटेक्ट करता है और एक पर्सन की फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट करता है। दोनों में बैलेंस बनाने के लिए डिफेमेशन का लॉ बनाया गया है। इसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स देख लेते हैं। डिफेमेशन मस्ट बी डिफेमेटरी होना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट जो डिफेमेटरी हो, जो फॉल्स हो, वो आएंगे डिफेमेशन की कैटेगरी में। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट भी डिफेमेशन की कैटेगरी में आएगा। स्टेटमेंट ऑफ ओपिनियन डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए। ओपिनियन, किसी का ओपिनियन नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक्स ने भाई से बोला आई थिंक ए इज अ क्रिमिनल, तो ये उसका ओपिनियन है। यहाँ पर फैक्ट के बारे में बात नहीं करी है उसने कि वो तो क्रिमिनल है, उससे दूर रहना, ऐसी बात नहीं करी। उसने क्या कहा? आई थिंक आई थिंक ए इज अ क्रिमिनल। यहाँ पर न्यू बात करी, उसने उसका ओपिनियन बताया, तो यहाँ पर वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? हमेशा पब्लिश्ड होना चाहिए। पब्लिश्ड मीन्स यूं नहीं कि न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हो। पब्लिश मीन्स यूं नहीं कि न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड हो, ऐसा पब्लिश जो थर्ड पर्सन के सामने, ऐसा स्टेटमेंट जो थर्ड पर्सन के सामने बोला गया हो। कोई बुक में पब्लिश होना या कोई अदर जगह पब्लिश होना इसकी कैटेगरी में नहीं आएगा। बस ये होना चाहिए कि किसी थर्ड पर्सन के सामने बोला गया, मतलब दो लोगों के बीच में वो बातें नहीं हुई हो कि एक ने डिफेमेशन करा हो और एक का डिफेमेशन हुआ हो। यहाँ पर कोई प्रूफ नहीं है कि डिफेमेशन हुआ है, तो उसकी रिप्यूटेशन को इंजरी कैसे हुई? जब कोई थर्ड पर्सन उसके बारे में गलत सुनेगा तभी उसकी रिप्यूटेशन को लॉस होगा। बिना सुने तो ऐसा कोई रिप्यूटेशन, जैसे मैंने आपको ही बोल दिया कि तू क्रिमिनल है, तो आपको और ये बात आपके और मेरे बीच में है, किसी थर्ड पर्सन के बीच में नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा? डिफेमेशन नहीं होगा। जब वह पब्लिश होगा, जब वो थर्ड पर्सन के सामने कहा जाएगा, तभी वो स्टेटमेंट डिफेमेशन की कैटेगरी में आएंगे। द स्टेटमेंट मस्ट रिफर टू द प्लेंटिफ होना चाहिए। ऐसे स्टेटमेंट जो प्लेंटिफ को रिफर हो, और ऐसे स्टेटमेंट जिससे सीरियस हार्म होना चाहिए उसकी रेपुटेशन को, या सीरियस कोई लॉस हुआ उसको, तब ऐसे स्टेटमेंट आएंगे डिफेमेशन की कैटेगरी में। कोई फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट जिससे किसी को सीरियस हार्म, लॉस, इंजरी हुई हो उसकी रेपुटेशन में, ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स बताते हैं डिफेमेशन के। डिफेमेशन कितने टाइप का बताया गया है? डिफेमेशन 2 टाइप का बताया गया है, लीबल और स्लैंडर। लीबल मीन्स क्या होता है? ये परमानेंट फॉर्म का डिफेमेशन हुआ है, मतलब कि आपने कुछ राइटिंग में किसी को लिख के भेज दिया कि ये पर्सन ऐसा है, उसके बारे में लिख के भेज दिया किसी थर्ड पर्सन को, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? लीबल। जो राइटिंग फॉर्म में हो, मूवी के फॉर्म में हो, कोई वीडियो बना के भेज दिया कि ये पर्सन ऐसा है ऐसा है, जो परमानेंट फॉर्म में हो, वो आएगा लीबल की कैटेगरी में। स्लैंडर मतलब क्या होगा? ऐसे स्टेटमेंट जो स्पोकन हो, गेस्चर के थ्रू हो, किसी साइन के थ्रू हो कि मैंने साइन के थ्रू आपको बता दिया, या किसी गेस्चर के थ्रू, मेरे किसी गेस्चर के थ्रू बता दिया, या मैंने वर्ड्स के थ्रू आपको बताया, तब क्या होगा? स्लैंडर होगा। ये 2 टाइप्स डिफेमेशन के बताए हैं, ठीक है। अब डिफेमेशन के केस में पर्सन क्या क्या डिफेंस ले सकता है? जस्टिफिकेशन ऑफ ट्रूथ। ट्रूथ सबसे बड़ा एग्जांपल है डिफेमेशन के डिफेंस का। जैसे कि अगर वह स्टेटमेंट ट्रूथ हुआ, जो बात मैंने कही वो सच हुई, तो यहाँ पर क्या होगा? उसको डिफेंस मिल जाएगा कि ये तो डिफेमेशन की कैटेगरी में आएंगी। जब बात सही है तो उसकी रिप्यूटेशन को हानि कैसे हुई? जब बात गलत होगी तब होगी उसकी रिप्यूटेशन को हानि। अगर वह, मैंने बोल दिया कि बी तो कई बार जेल होके आया और वो सच में जेल होके आया है, यहाँ पर ये बात सच है, तो क्या होगा कि वह डिफेमेशन की कैटेगरी में
नहीं आएगी। इसलिए ट्रूथ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ट्रूथ सबसे बड़ा डिफेंस है यहाँ पर डिफेमेशन के लिए। फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट, ऐसे कमेंट जो फेयर हो और बोनाफाइड हो, और पब्लिक, ऐसे कमेंट जो पब्लिक इंटरेस्ट में बोले गए हो। जैसे कि क्या, किसी पर्सन को क्रिटिसिज्म करने के लिए, मतलब कोई चीज अपन ने क्रिटिसाइज करी, आलोचना वाले कमेंट करे कि ये पॉलिटिकल पार्टी में तो काम नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा है, तो ये फेयर एंड बोनाफाइड कमेंट है। आपने उसके रिप्यूटेशन पे नहीं करा, आपने क्रिटिसाइज करा उस पर्सन की कि ये पार्टी ऐसी है वो है, तो यहाँ पे आपने क्या करा है, क्रिटिसाइज करा है। तो ऐसे कमेंट भी डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, ये भी एक डिफेंस कहलाएगा क्योंकि ये फेयर एंड बोनाफाइड। या ऐसे कमेंट जो पब्लिक इंटरेस्ट में बोले गए हो, आपने कोई पब्लिक इंटरेस्ट के कारण बोले गए हो, फेयर कमेंट हो, तो भी इसमें नहीं आएंगे। जैसे कि मेकिंग स्टेटमेंट अगेंस्ट मैल एडमिनिस्ट्रेशन बाय गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्टर माइट नॉट अमाउंट टू डिफेमेशन। अब प्रिविलेज, प्रिविलेज कितने टाइप का होता है, स्पेशल प्रिविलेज और दूसरा हो जाएगा पार्शियल प्रिविलेज। दोनों प्रिविलेज इसकी कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। द स्पेशल occasion when the law recognizes that right of a free speech, the plaintiff right to defamation or defamatory statement made on such occasion is not action। जैसे कि आप एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसको क्या एब्सोल्यूट प्रिविलेज है कि वह पार्लियामेंट में ये चीजें बोल सकता है, या जुडिशरी की कोई प्रोसेस चल रही है वहां पर उसको क्या प्रिविलेज है कि ये स्टेटमेंट उसको बोलने की छूट है, जहां पर एब्सोल्यूट प्रिविलेज दिया गया है। पार्लियामेंट में क्या करा है, पर्सन को एब्सोल्यूट प्रिविलेज ग्रांट किया गया है कि आप यहाँ पर इस पर्सन, क्योंकि आप वहां पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा तो आप अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे पार्लियामेंट में, जब तक आप एक पर्सन आप पे आरोप नहीं लगाएगा और दूसरा उसको डिफेंड नहीं करेगा कि इसने तो ऐसा करा, इसने गलत चीजें करी, इसने सड़कों को नुकसान हुआ, इतना पैसा इसमें लग गया। कई बार वो कमेंट भले से झूठ होते हैं, लेकिन क्या होता है वहां पर आपको प्रिविलेज, पूरी छूट दी गई है, एब्सोल्यूट प्रिविलेज दिया है कि यहाँ पर आपको बोलने की पूरी तरीके से आजादी, वहां आपकी रिप्यूटेशन को कोई हार्म नहीं होगा। और लास्ट है एपोलॉजी, मतलब आपने उस पर्सन से रिटर्न में माफी मांग ली कि मैंने ये जो कमेंट करा था मैंने आपकी रिप्यूटेशन को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करा था, और पूरा एपोलॉजी लेटर आपने उसको लिखकर दे दिया, तो यहाँ आपको उस चीज का डिफेंस मिल जाएगा कि ठीक है, ऐसा ये भी एक डिफेंस की कैटेगरी में माना गया। हाँ, इसका यूज ज्यादा नहीं होता है एपोलॉजी वाला कि कई बार उसको नहीं माने या कुछ ऐसा हार्म हो जो सीरियस हार्म हो, तो वो भी आप एपोलॉजी लेटर अगर पब्लिश कर दो कि हाँ मैं ये पब्लिश करता हूँ। कई बार अपन न्यूज़पेपर में देखते हैं कि पब्लिश होते हैं कि ये मैंने इस पर्सन के बारे में बोला ये गलत है, या अपन देखते हैं कि कई बार सोशल मीडिया पे भी चीजें ऐसी होती है, तो एपोलॉजी लेटर अगर मिल जाए तो वो भी डिफेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, डिफेमेशन। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।